वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर शंभू मनहर, मनहर की गपशप में आपसे फिर मुखातिब हूँ, मिल रहा हूँ। बंधुओं, अभी हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ पर लद्दाख में देशद्रोह की भावना से प्रेरित होकर के और एक षड्यंत्र किया गया जो असफल हो गया। अब जाकर के और एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसमें जो सोनम वांगचुक है वे कुछ हाथों में खेल रहे थे। उसमें देश की एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी शामिल थी और उसमें विदेश के कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो उनको कहीं से फंडिंग उपलब्ध कराने से लेकर के और अन्य सुविधाएं या कि वे मानवीय सहयोग भी प्रदान कर रहे थे, जिसमें कुछ नेपाली युवक 100-150 खासतौर से बुलाए गए थे और ये काम हुआ। याद रखने वाली बात है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके साथ जुड़ा हुआ था, जम्मू कश्मीर लद्दाख के तीनों भाग थे, तीनों को मिलाकर के जम्मू कश्मीर बोला करते थे। लद्दाख नहीं बोलते थे, लेकिन वो लद्दाख उसका हिस्सा था। लद्दाख की एक लोकसभा सीट भी होती थी, तो और उसके 20-22 सीटें विधानसभा की हुआ करती थी। अभी जब तक वो जम्मू कश्मीर के साथ लगे रहे, अर्थात हम बात करें आज़ादी के बाद से लेकर के 2019 तक, तब लद्दाखियों की मांग हुआ करती थी, इन्हीं सोनम वांगचुक की मांग हुआ करती थी कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें जम्मू कश्मीर के साथ नहीं रहना है, हमें केंद्र शासित प्रदेश बना करके अलग किया जाए। जब 2019 में इनको केंद्र शासित प्रदेश बना करके अलग रख लिया तो वो मांग तो चली गई एक तरफ। इनकी मांग फिर शुरू हो गई कि हमको अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इनकी मांग शुरू हो गई कि हमको संविधान की 6ठी अनुसूची में रखा जाए। इनकी मांग हो गई कि हमें हमारे लिए रोजगार के लिए हमारी अन्य जो मांगे हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। अब इनके कविंद्र दलाल जो वहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए तो उनसे तकलीफें होने लगी कि ये जम्मू के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इन्हें विदेशी हाथों में खेलना है तो कुछ न कुछ मांगे तो चाहिए। और इसी के तहत अभी जब राहुल गांधी ने ये आह्वान किया कि भारत की जैन जी को इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना चाहिए, तो लोकतंत्र बचाने के लिए सबसे पहले जैन जी का प्रयोग, क्योंकि सोनम वांगचुक भी ऐसा बोल चुके हैं, इन्होंने पहला प्रयोग किया लद्दाख में। लेकिन लद्दाख में ये प्रयोग इसलिए असफल हुआ, लद्दाख की जनता देश प्रेमी है। लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक और पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, दोनों लगे हुए हैं। थोड़ी सी दूरी पर नेपाल और ये चीज़ें भी आ जाती है, इसलिए वो बहुत संवेदनशील है। वहाँ पर राहुल गांधी के कुछ जो भीतरी सूत्र है जिन्होंने सारा खेल किया, वे अब सरकार की गिरफ्त में हैं। जो ये वांगचुक है, सोनम वांगचुक, इनको जो हज़ारों एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी एक तरीके से हिमालयन एजुकेशन को बढ़ावा देने की, हिमालयन एजुकेशन नाम से उनका कोई NGO है, उसमें दी थी। अब उसका प्रयोग भी अन्य प्रयोग के लिए कर रहे थे, एजुकेशन प्रयोग के अलावा। वो ज़मीन भी सरकार ने वो वापस समाप्त कर दी है और इनके पास फंडिंग कहाँ से पहुँच रही उसकी जांच शुरू हो गई है। अभी पाकिस्तान में ये कुछ दिन पहले गए थे, उसके बारे में खंगाला जा रहा है। ये बांग्लादेश के जो अभी तथाकथित रूप से वहाँ के प्रमुख है, उनके साथ गलबैयाँ करते हुए भी इनके फ़ोटो और इनके वीडियोज़ आए हैं। उन सब की जांच से की जा रही है कि आखिर ये सूत्र कहाँ से थे और देशद्रोह की चिंगारी इस देश में जलाने के लिए इस ठंडे प्रदेश को ही क्यों चुना गया, जो असफल रहा। देश की जनता बहुत जागरूक है। यहाँ का जैन जी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम इसका गान करने वाला है। ये देशद्रोह की आकांक्षा कितनी ही इटली का भांजा यहाँ कर ले, लेकिन यहाँ वो सफल नहीं होगा। और सोनम वांगचुक की अब चूँकि अरेस्टिंग भी हो गई है, तो अब जाकर के वे खुद बोलेंगे तोते की तरह कि मैना ने क्या बताया था और कौवे ने क्या बताया था, जिनको इस देश में करने के लिए उनको रखा गया था। और बाकी सारी चीज़ें भी अब वे उगलेंगे, समझ में आ जाएगा कि पीछे कौन था और आगे जो चेहरा था वो पकड़ में आया है। 50 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, अब गिनती शुरू हो गई। इस देश में देश के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शना भी नहीं चाहिए। भारत माता की जय।